तो कब आपको गेनर लेना चाहिए, कितने टाइम के बाद आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए? मुझे नहीं लगता गेनर की नीड है। आप है ना 30 मिनट का वर्कआउट करके भी अपने आप को फिट और एनर्जेटिक फील कर सकते हो। भैया, और में फेट लूज को लेकर काफ़ी लोग बहुत चिंता में रहते हैं, आते हुए भी फेट लूज हो सकता है। एक कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ जाओ फिटनेस में, जिसमें सारे लोग गोल्स के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हो। आज हमारे साथ है पवन जी गुजर। ये फिटनेस वर्ल्ड से आते हैं। फिटनेस एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे लोगों ने बहुत सारे मिथ बना रखी हैं। आज हम इनसे जानेंगे बहुत सारे मिथों के बारे में, कैसे सही रूटीन फॉलो करना चाहिए, कैसे सही डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी मेंटेन रह सके। तो अगर अभी तक आपने अपनी जर्नी शुरू करी है फिटनेस की, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। या आप अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। वीडियो को पूरा देखें। तो कैसे हैं पवन जी? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। भैया बढ़िया। तो आपने इसी फील्ड में अपना करियर आगे करने का सोचा है, या आप इसको आगे जाके नहीं, खत्म कर इसी देंगे? फील्ड में सोचा है। आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी? क्या माइंडसेट लेके आए थे कि बस जिम करनी है या लोगों को भी ट्रेन करना है? नहीं नहीं, इससे पहले मैं मतलब लाइक डांस किया करता था, जो ब्रेक डांस हुआ करते थे उसमें। एंड उसी के बाद जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो ऑलरेडी फिजिक्स बहुत अच्छी थी मेरी। तो वहाँ वर्कआउट करने पे जिम ओनर ने मुझे एज अ कोच रखा। एज अ कोच रखने के बाद मैंने वहाँ पे कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी, बट वहाँ मेरा नॉलेज इतना नहीं था। फिर एक वूमन थी जिसको बैक इंजरी थी, तो उसने मुझसे पूछा था कि मुझे बैक इंजरी है, बट मुझे अपनी बैक ट्रेन करनी है विदाउट इंजरी को इफेक्ट किए हुए। ये कौन से सन की बात है? ये लाइक 2020 या 21 के करीब की बात है। कोविड एंड के बाद की हाँ कोविड। सिनेरियो। हाँ, ठीक है। उसके बाद जब मैंने वहां से स्टार्ट किया तो मुझे पता ही नहीं था कि इंजरी में ट्रेन कैसे किया जाता है। वो बहुत एक टफ टास्क है। हाँ, बहुत टफ टास्क था। उसके नेक्स्ट डे मैंने जिम ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद मैंने घर पे पढ़ना स्टार्ट किया, स्टडी स्टार्ट की कि लाइक बैक इंजरी में कैसे लोगों को ट्रेन किया जा सकता है, एंड उनकी इंजरी ठीक करके भी उनकी मसल्स को कैसे ग्रोथ की जा सकती है। ओके, तो आप बता रहे हैं कि अगर किसी को कहीं इंजरी है, तो उस इंजरी वाले पार्ट को छोड़ के पूरी बॉडी हाँ, आप ट्रेन कर सकते हो, आप उनका लाइन ऑफ फोर्स चेंज कर सकते हो, आप उनका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो एक्सरसाइज का। आप उस सेम मसल्स को भी टारगेट कर सकते हो, हाफ रेंज ऑफ मोशंस में भी ट्रेन कर सकते हो, सेम इंजरी वाली मसल्स को भी। ये कैसे पॉसिबल है, थोड़ा आप? लाइक इस तरीके से पॉसिबल है कि जैसे कि मान लीजिए कोई शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ, शोल्डर प्रेस करते टाइम किसी को फुल रेंज ऑफ मोशन लाइक पूरा हाथ स्ट्रेट करने पे पेन आ रहा हो, तो अब जरूरी नहीं आप उनसे पूरा हाथ स्ट्रेट करवाओ। आप उन्हें बोलो कि सिर्फ आप हाथ को हाफ ही ऊपर लेके जाओ, वापस से नीचे लेके वो जाओ। इंजरी पे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे? नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी फर्क पड़ता है तो आप एक्सरसाइज चेंज कर दो उनकी, या आप लाइक डंबल की जगह उनसे बैंड से करवाना स्टार्ट करो। और ये भी देख सकते हो कि अगर उनको लाइक 10 kg से इफेक्ट पड़ रहा है शोल्डर प्रेस में, तो आप उसे 7.5 kg से करवाओ या 5 kg से करवाओ। उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वेट्स कम होने पे लोड कम पड़ता है जॉइंट्स और मसल्स के ऊपर, तो इंजरी में ट्रेन किया जा सकता है मसल्स को। क्योंकि यहाँ आज के टाइम में हम देखते हैं कि फिटनेस को लोगों ने एक बना दिया है कि भाई मैं जिम जाऊंगा, सीधे जाते ही अच्छा वेट उठाऊंगा, बल्कि शरीर बना लूंगा। इस पे आप क्या बताना चाहते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देखो, जिम ऐसा है जहां आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप टाइम दोगे तो रिजल्ट जरूर बेटर मिलेंगे, मगर आप सोचते हो कि 1 से 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग इस माइंडसेट से जाते हैं कि मैं जाऊंगा, केराटिन ले लूंगा, बहुत सारे वे प्रोटीन्स ले लूंगा, गेनर ले लूंगा, बल्कि शरीर बना लूंगा, वेट अच्छा उठा लूंगा, बॉडी मेरी बन जाएगी। नहीं, वो आपको स्टेप टू स्टेप इंक्रीज करना पड़ेगा, लाइक स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा। अदरवाइज हो सकता है कि आप जाके हेवी वेट लिफ्ट करो तो आपकी इंजरी के चांस बढ़ सकते हैं, आप इंजर्ड भी कर सकते हो। ओके, तो कब आपको गेनर लेना चाहिए, कितने टाइम के बाद आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए, क्या क्या आप जिम के साथ कितने ड्यूरेशन में आपको ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए? लाइक मुझे नहीं लगता गेनर की नीड है, क्योंकि आप है ना, अगर ज्यादा ही अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉपर कार्ब्स लोड नहीं हो रहा, तो आप गेनर लो। बाकी मुझे नहीं लगता उसकी नीड है, क्योंकि आप घर के खाने से भी प्रॉपर कार्ब्स लोड कर सकते हो उसमें। वेजिटेरियन जो बंदा होता है, हाँ जी, वो भी अच्छी बॉडी मेंटेन कर सकता है? हाँ श्योर कर सकता है। वो कैसे? आपको लाइक वेजिटेरियन होगा, उसको बस अपनी मील्स के अंदर प्रोटीन रिच ज्यादा हाई रखनी पड़ेगी अधिकतर हर चीज में। जैसे कि आप मान लो कि टोफू, पनीर, किनवा, कर्ड हो गया, हर एक मील में उनको अपनी प्रोटीन रिच हाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि हालांकि वेजिटेरियन वालों के लिए टफ होता है हाँ, प्रोटीन रिच हाई करना।
हाँ कि वेजिटेरियंस वालों की बॉडी बनना थोड़ी सी हाँ लाइक डिफिकल्ट टास्क है। हाँ जितना नॉन वेज और जो ये गेनर वगैरह लेते हैं बहुत इजीली क्विक बॉडी बना लेते हैं, ऐसा पॉसिबल? लाइक लाइक जो नॉनवेज वाले लोग हैं, जो नॉनवेज वाले हैं उनके लिए पॉसिबल इसलिए हो जाता है क्योंकि लाइक एग्स हो गया, उनकी उस मील में अच्छा प्रोटीन मिल जाता है, चिकन्स हो गया उस मील में अच्छा प्रोटीन मिल जाता है उनको, बट वेजिटेरियन वालों के लिए थोड़ा इसलिए टफ हो जाता है, बट उन्हें एज अ सप्लीमेंट पे ज़्यादा रहना पड़ता है वेजिटेरियन वालों को। वो वेजिटेरियंस वाले सप्लीमेंट लेंगे तो वो नॉन वेज वाले की डाइट को बराबर कहीं ना कहीं। हाँ मतलब कि क्योंकि वेजिटेरियन वालों के लिए मुश्किल होता है ना प्रोटीन लेना एज अ वेजिटेरियन डाइट से, तो वो एज अ सप्लीमेंट कंज्यूमर करते हैं, लाइक प्रोटीन हो गया, क्रेटीन हो गया जो वाटर होल्ड करती है उनकी मसल्स में, जो उनकी हेल्प करती है ग्रोथ इनका के क्या लिए। क्या डिफरेंशिएशन है? मतलब प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या वर्क करता है, कैरेटीन का क्या वर्क होता है, गैनर का जो गेनर होता है क्या वर्क रहता है मतलब बॉडी में? हाँ गेनर्स तो जैसे उन लोगों के लिए जिनका खाना लाइक कार्ब्स प्रॉपर लोड नहीं कर पाते अपनी बॉडी में, जिनका वेट लाइक इंक्रीज करने में बहुत दिक्कत है वो, क्योंकि और अगर आप नेचुरल इंक्रीज करोगे तो टाइम लगता है इस चीज में, हालांकि लग जाएगा, बट प्रोटीन ऐसा, प्रोटीन के रिजल्ट स्लो है बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जब आप वर्कआउट करते हो तो ड्यूरिंग वर्कआउट जब आपके मसल्स ब्रेक होते हैं तो उसकी रीग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। जिससे आपका मसल डेवलपमेंट होता है। प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में क्या क्या डाइट लेनी चाहिए? आप लाइक प्री वर्कआउट में आप जैसे कि काफी सारे लोग तो सप्लीमेंट भी यूज करते हैं, हम्म, आप कॉफी लेके जा सकते हो। मतलब अपन एक बात करते हैं कि क्योंकि आज के टाइम में आपको ही पता है प्रोटीन्स की रेट बहुत हाई है, हम्म कैरेटीन बहुत महंगे आ रहे हैं, हम्म सप्लीमेंट्स जो कैटेगरी है बहुत ही हाई रेट में मिल रही है। एक जनरल फैमिली से बिलोंग करने वाला है, मिडिल क्लास वाला, जो अभी उसकी स्कूलिंग पूरी हुई है, वो जिम जा रहा है, तो हम्म वो अपनी फैमिली से इतना पैसा कैसे मांगे? तो अगर वो जिम जा रहा है तो उसको प्री वर्कआउट में ऐसा क्या लेना चाहिए जिससे उसकी बॉडी मेंटेन रहे, सप्लीमेंट्स पे ना जाकर? इतना पैसा वो नहीं खराब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो ओके। प्री वर्कआउट में ऐसा क्या ले जिससे उसकी बॉडी थोड़ी सी एक्टिव रहे, वेट अच्छा उठा पाए? आप देखो जैसे कि वर्कआउट करने से पहले बॉडी में कार्ब्स की ज़्यादा नीड पड़ती है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। आप कॉफ़ी ले सकते हो, कॉफ़ी में सॉल्ट मिला के जा सकते हो, आप जाने से पहले बनाना यूज़ कर सकते हो जो आपको कार्ब्स प्रोवाइड करवाता है, एंड आप एप्पल यूज़ कर सकते हो। ये वो कुछ चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हो जो लाइक प्रोटीन सप्ली लाइक ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हो ओके। वो लोग। और अगर पोस्ट में अपन चलते हैं, यही वाली कैटेगरी हाँ। जो जनरल नॉर्मल कैटेगरी है, जो सप्लीमेंट्स पे नहीं गए हैं अभी तक, तो वो पोस्ट वर्कआउट में क्या ले? पोस्ट वर्कआउट में आपको जैसे आफ्टर वर्कआउट आपको प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है रिकवरी के लिए। हम्म, तो आप देखो कि आपकी अगर पूरे दिन में 5 मील है तो हर मील के अंदर प्रोटीन होना ही चाहिए, चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, चाहे आपका लंच हो, चाहे आपका स्नैक हो, चाहे आपका डिनर हो, क्योंकि रिकवरी के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। अगर आप सप्लीमेंट बाय नहीं कर सकते हो तो आपको घर के वेज खाने से प्रोटीन रखना पड़ेगी, लाइक आप जैसे कि पल्स हो गई है, कर्ड हो गया, एंड टोफू हो गया है, योगर्ट आप यूज कर सकते हो, सोया चंक यूज कर सकते हो, आप लाइक एग्स यूज कर सकते हो ऐसे में। ओके। क्योंकि ये एक जनरल कैटेगरी वालों का बहुत एक आम सवाल बन के रह जाता है, इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा आजकल। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपको तो जाना ही पड़ेगा सप्लीमेंट पे, इसलिए मेरा आपसे ये सवाल था। अगर आपके पास कोई नया बंदा आ रहा है तो आप उसको किस तरह से उसकी डाइट आप उसको गाइड करते हैं? मैं पहले उनकी गोल्स पूछता हूँ कि उनकी गोल्स क्या है, हाँ, लाइक आपको मसल बिल्डिंग है, वेट लॉस गोल्स है, या कोई कैलिस्थेनिक अचीव करना है, तो उस अकॉर्डिंग उनका डाइट प्लान बनता है सारा। तीनों का कैसे कैसे क्या रहता है? जैसे कि अगर कोई वेट लॉस पे है तो मैं उन्हें कैलोरी डेफिसिट पे रखता हूँ, उनकी प्रोटीन रीच हाई रखता हूँ, ताकि जब वो वेट लॉस करे तो उनका मसल डेवलपमेंट अच्छा हो। एंड जब जो लाइक ग्रोथ पे है, मसल बिल्डिंग करनी है, उनकी प्रोटीन रीच हाई रखता हूँ, प्रॉपर कार्ब्स पे ध्यान दो। हालांकि इस पे जाऊंगा तो बहुत डिटेल्स में जाना पड़ेगा अभी के लिए, ये सारी चीजें। और कैलिस्थेनिक में सिमिलर आप देखिए कि आपका वर्कआउट अगर हाई इंटेंसिटी है तो प्रॉपर आपके वेट से थोड़ा सा प्रोटीन रीच हाई होनी चाहिए। हाँ, हाँ उसके अंदर, और एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसे अपने वेट के अकॉर्डिंग तो प्रोटीन लेना ही लेना है। आप चाहे आज वर्कआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और वो लेनी पड़ेगी। कि ऐसी कौन सी आप एक्सरसाइज हैं जो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, जो
व्यूअर्स अगर अपनी भाग दौड़ बड़ी लाइफ में से अगर घर पे करे तो भी वो बॉडी को मेंटेन रख सकता है, जिम जाने का टाइम नहीं है। देखो ये तो लाइक टाइम देने वाली बात है। बॉडी वेट वर्कआउट है ही है। आप है ना 30 मिनट का वर्कआउट करके भी अपने आप को फिट और एनर्जेटिक फील कर सकते हो। बेसिक एक्सरसाइज है जो लाइक फ्रेंडली होती है। आप स्क्वाट्स कर सकते हो जो आपकी लेग्स को काफी अच्छा ग्रोथ दे सकती है। आप प्लैंक होल्ड कर सकते हो जिसमें आपका काफी अच्छा कोर इंगेज हो सकता है। इसमें लेग रेजेस हो गए, क्रंचेस हो गए, जहाँ कोर काफी इफेक्ट करेगा। आप पुशअप्स ट्राई कर सकते हो जो आपको चेस्ट पे इफेक्ट करेगा। अगर आपसे फुल पुशअप्स नहीं हो तो नी पुशअप ट्राई कर सकते हो, इंक्लाइन पुशअप ट्राई कर सकते हो, एंड जंपिंग जैक हो गया है, हाई नी रनिंग, बट किक, ये चीजें यूज कर सकते हो। इनमें भी आप बहुत अच्छा एनर्जेटिक और फिट फील कर सकते हो। जिम जाने का आपके हिसाब से कोई परफेक्ट टाइमिंग होता है कि सुबह जिम चले जाओ, नहीं नहीं, ऐसा या कुछ भी नहीं है। शाम को जिम जाओ, दोनों में इफेक्ट बॉडी पे सेम कोई रहता है? ऐसा इफेक्ट नहीं है। सबको सब अपने काम और बिजनेस के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। जैसे मेरी खुद की क्लासेस रहती है तो मैं खुद 11 बजे जिम हाँ, अभी जाता आपने हूँ। बताया कि आप 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप ट्रेन कर चुके हैं। जी। सबसे बड़ा मेरा एक दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि जो जिमिंग के जो ट्रेनर्स होते हैं उनको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना पड़ता है। आप अपनी ऑनलाइन सर्विसेज कैसे दे पा रहे हैं? ये एक ऐसा है कि अगर मैं जिम कर रहा हूँ, मेरे को अगर ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है, मैं अगर कोई वेट उठा रहा हूँ तो मुझे 80 का उठा रहा हूँ तो मुझे ट्रेनर की नीड होगी, या 100 उठा रहा हूँ ट्रेनर की नीड होगी। आप उस चीज को कैसे मेंटेन कर लेते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में? लाइक अगर कि किसी का गोल्स है कि कोई मुझे बोले कि मेरा लाइक पवन सर मेरा है गोल्स है कि मुझे 100 kg लिफ्ट करवाना है, तो मैं उससे कम वेट में पहले उन्हें श्योर करवाऊंगा एज अ 10 से 12 रेपिटेशंस तक एक कंफर्ट जोन के अंदर कि वो बहुत अच्छे से निकाल पा रहे हो उसमें। हाँ, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि जब तक अगर मेरे पास पर्सनल ट्रेनर नहीं होगा, या जिस जिम में जा रहा हूँ तो ट्रेनर नहीं है जो मेरे को प्रॉपर गाइड कर सके। काफी लोगों का मित्र रहता है कि भाई मेरे पास तो एक बंदा खड़ा ही रहना चाहिए जो पूरा मेरे को अच्छा टाइम दे। अगर 1 घंटा जिम कर रहा हूँ तो 1 घंटा मेरे पास ही खड़ा रहे। ये आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? मैं लाइक इसमें इस तरीके से मेंटेन कर पाता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि कोई 100 kg लिफ्ट करना चाहता है, उनका गोल्स है, तो मैं उन्हें 80 या 90 पे ट्रेन करवाऊंगा अच्छे से, वो भी स्टेप टू स्टेप, जहाँ उन्हें इंजरी के चांस नहीं हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बिल्ड हो कि हाँ मैंने इतना वेट लिफ्ट किया है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं स्टेप टू स्टेप इंक्रीज करवाऊंगा उनको। लाइक कोई 90 kg पे है, 90 kg लिफ्ट कर रहा है तो मैं 95 पे करवाऊंगा उनको। ज्यादा नहीं कि आपको 5 रैप निकालनी, 1 रैप पे ट्रेन करवाऊंगा उनको। जब वो 1 रैप पे श्योर होंगे अच्छे से तो धीरे धीरे रैप इंक्रीज करवाऊंगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा कि किसी की नीड नहीं है, हम खुद भी कर सकते हैं सेल्फ इस चीज को। तो इससे काफी लोगों की अपनी बॉडी मेंटेन कर पा रहे हैं। हाँ, हाँ। आपने काफी लोगों को ट्रेन किया, उसमें से कोई अच्छा एथलीट वगैरह या कहीं अच्छी लेवल पे जाने की है कोई? लाइक अभी तक तो मेरे ये जो बिजनेस वाले हैं, मैं बिजी प्रोफेशनल को ट्रेन करता हूँ। Okay. जिनकी बिजनेस है, जिनको टाइम नहीं मिल पाता है जॉब और इनसे, बट इनमें से कुछ है जिन्होंने कैलिस्थेनिक अचीव किया है। मेरा एक क्लाइंट है शिवम, जो बहुत अच्छी बॉडी बिल्डिंग करता है, बट अभी के लिए वो उसने बहुत अच्छा कैलिस्थेनिक लर्न किया, जो अभी आने वाले कुछ टाइम में कैलिस्थेनिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा और शायद नेक्स्ट टाइम रोडीज के अंदर भी। पवन में मेरा आपसे एक इन जनरल सवाल है कि बॉयज की एक्सरसाइज और गर्ल्स की एक्सरसाइज में बहुत डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होती है एक्सरसाइज या नहीं सेम ही रहती है? कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो आपके गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर सामने वाली लड़की का भी गोल्स वेट लिफ्टिंग है और लड़के का भी वेट लिफ्टिंग है तो सेम एक्सरसाइज होगी। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि इसे अलग से करवाना है या इससे अलग से करवाना है। नहीं, कई गर्ल्स हैं जो मतलब जस्ट अपना चबी फैट जो है उसको लूज करना चाहती है, तो फिर डिफरेंशिएशन होता है? वो तो आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी पे और कैलोरी डेफिसिट आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। तो वो अगर घर में अपना फेट लूज जो करना चाहती है तो उसके लिए आप कुछ बताएंगे एक्सरसाइज की कौन कौन सी बेस्ट है? लाइक आप घर में बॉडी वेट एक्सरसाइज यूज कर सकते हो। आप अपनी बॉडी को खुद खुद लाइक आप अपनी खुद की बॉडी को एज अ इक्विपमेंट यूज कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने कार्डियो हो गया, जंपिंग जैक्स हो गई है, क्रंचेस हो गए, एंड पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक हो गए, इनसे ट्रेन कर सकते हो। एंड इसके अलावा एक रेजिस्टेंस बैंड बाय कर सकते हो। वो रेजिस्टेंस बैंड से आप सारी एक्सरसाइज ट्रेन कर सकते हो। बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं? दोनों कर सकते हो। आप प्रॉपर बॉडी को फुल ट्रेन कर सकते हो। क्या रहता है उसका? लाइक किस चीज का समझने में? जो आप बता रहे रेजिस्टेंस बैंड, वो
क्या फायदेमंद रहता है? अच्छा, रेजिस्टेंस बैंड का आपको ये फायदा रहेगा कि आप उसे कहीं पे भी डोर पे फिट करके उसे चेस्ट ट्रेन कर सकते हो, शोल्डर ट्रेन कर सकते हो, लेग्स ट्रेन कर सकते हो, आर्म्स ट्रेन कर सकते हो, ऑल ओवर मसल्स ट्रेन कर सकते हो आप एक ही बैंड से। और लाइक वो बैंड ऐसा है जिसे आप छोटे से बैग में कैरी करके कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो भी आप साथ में ले जा सकते हो, आप वहां पे भी उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। ओके। नींद का क्या रहता है वर्कआउट के टाइम पे? मतलब कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? काफ़ी लोग होते हैं जो बिजी शेड्यूल है, हम्म। आए 2 घंटा सोए, 3 घंटे की नींद हुई, फिर वो जिम चले गए, फिर अपना पूरा डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं। कितना नींद इम्पोर्टेंट होती है लाइक अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो कम से कम 7 से 8 घंटे की तो नींद आपको चाहिए चाहिए। जो एक हेल्दी शरीर को हाँ, भी है? वरना वो आपकी रिकवरी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर फटीग बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। नींद का एक फटीग ऐसा होगा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका गोल्स भी है कि मैं एक अच्छा वेट भी लिफ्ट करूं, आपकी नींद पूरी नहीं है, आप जिम में जाके वेट लिफ्ट कर रहे हो, वो इतनी एनर्जी नहीं होगी, हो सकता है आपसे डंबल उतना उठे नहीं और वो आपको इफेक्ट करके इंजर्ड भी कर सकता है। फिर डंबल उठाने के लिए लोग बाग गेनर पे जा रहे हैं। नहीं, ये तो गेनर की नींद नहीं है। आप इसमें एक सेकंड रखते हो भाई, आप गेनर क्यों ऐड कर रहे हो इसमें? काफ़ी लोग कहते हैं ना कि गेनर आया, गेनर खाया तो बॉडी उठ गई। नहीं, वो तो प्रोटीन्स होती है अच्छा हाँ, मतलब वही प्रोटीन्स पर। इसको लेके। हाँ, तो काफ़ी लोग हैं जो 2 घंटे की नींद के बाद प्रोटीन ले लिया या कोई सप्लीमेंट ले लिया, हम्म। पर्टिकुलर कोई सप्लीमेंट ले लिया। बहुत सारे कैप्सूल्स होते हैं विटामिन के या जो भी कैप्सूल्स हैं, वॉटेवर, वो ले लिए, फिर उसके बाद वो वेट उठा सकते हैं अगर 2 घंटे की नींद के बाद है, उससे कुछ नहीं, इफेक्ट पड़ा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आपकी ऐसा नहीं है कि आपकी अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप प्रोटीन ले रहे हो तो उससे आपको कोई एनर्जी मिलेगी, एकदम से नहीं मिलने वाली है। आपको नींद तो पूरी करनी पड़ेगी। अगर अब हो सकता है आप नींद पूरी ना करने के बाद भी जिम में अच्छा वर्कआउट करके आए हो, मगर नींद के साथ में आपकी मसल्स रिकवरी होगी। अगर नींद ही पूरी नहीं है तो रिकवरी पूरी नहीं होगी, एंड जो भी आपका गोल्स है वो अचीव नहीं कर पाओगे, वो इफेक्ट करेगा आपको कहीं ना कहीं जाके। आज हम मार्केट में देखते हैं पवन भैया, काफ़ी सारी कंपनीज है। एक कंपनी है जो 8,000 में अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स दे रही है, प्रोटीन का नाम नहीं, सप्लीमेंट्स दे रही है। वही कोई और कंपनी है वो 2,000 में दे रही है, दोनों के इंग्रेडिएंट सेम है। हम्म। क्वालिटी में डिफरेंशिएट कैसे करें कि कौन सा वाला बेस्ट रहेगा हमारे लिए? आप पहले सीधा ब्रांड से पता करो। काफ़ी ब्रांड भैया मेरी नज़र में ऐसे हैं जो सस्ता दे रहे हैं पर हम्म। लोग बाग उसको नहीं ले रहे हैं। इंग्रेडिएंट अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, लोग बाग रेट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि 2,000 का प्रोटीन, 8,000 का प्रोटीन, बीच में 6,000 का एक गैप बन गया है। वो गैप फर्स्टली माइंडसेट को चेंज कर देता है। ये ऐसे भी हो सकता है क्योंकि कई सारे लोग सस्ते प्रोटीन की ओर चले जाते हैं कि यार हमें तो इसमें रिजल्ट्स अच्छा मिल रहा है। कई बार कुछ ऐसी ब्रांड होती है जो चीपेस्ट ब्रांड होती है जो प्रोटीन बनाती है, उनमें क्या करती है कि जैसे कैप्सूल वगैरह वगैरह मिलाती हैं जिनसे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और हो उसके सकता है साइड वो इफेक्ट, आपको साइड इफेक्ट कर सकती है। क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी में? बहुत से साइड इफेक्ट हो सकते हैं उनसे कि लाइक आपकी बॉडी पे पूरे बैक पे दाने उठना, पिंपल जैसे लाइक टाइप, या आपको अंदर से हार्मफुल कर सकती है किडनी, हार्ट, इनसे। तो बेस्ट सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप एक अच्छी ब्रांड चूज करो, एक अच्छी ब्रांड से प्रोटीन हाँ लो, वही थोड़ा सा पेशेंस रखो, बट प्रोटीन अच्छा यूज हाँ करो। वही ब्रांड सेलेक्ट करने के लिए क्या डिफरेंशिएट हो कि मैं ब्रांड सेलेक्ट कर रहा हूँ? सपोज करो मैं जिम गया हम्म। या मुझे कोई सप्लीमेंट लेना है, जी। मैं कौन सा लूंगा या किस ब्रांड का मुझे लेना चाहिए जो इफेक्टिव हो? जैसे सोशल मीडिया पे आप देखो काफी सारी ऐसी ब्रांड है जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, एंड ऐसे काफी सारे इन्फ्लुएंसर है फिटनेस के जो बहुत अच्छी नॉलेज देते हो। या वो मेरा मानना है कि काफ़ी इन्फ्लुएंसर ऐसा है कि वो पैसे के लालच में ले लेते हैं, 3 महीने पहले किसी और ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, 3 से 4 महीने बाद वो किसी और ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। जितना मोटा पैसा आया उतनी जल्दी और उन्होंने अपना प्रमोशन चेंज कर दिया। ऐसा कुछ होता है? नहीं, यहाँ आपको ऐसे मिलेंगे, आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। देखो, ये आपकी ना लाइक ये आपको पता पड़ेगा आपकी स्टडी से। जैसे आप खुद एक फिटनेस में आपकी स्टडीज अच्छी है एंड आपको पता है कि ये सामने वाला इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नॉलेज देता है एज अ प्रोटीन डाइट सप्लीमेंट को लेके, तो अगर वो अच्छे सजेशन दे रहा है तो आप उसी से बाय करो। वरना आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे कि आप ये प्रोटीन लो, आपसे आपके रिजल्ट इससे अच्छे हैं। मेरे को खुद को एक ब्रांड आई थी जिसका मैंने एज अ प्रमोशन किया था, बट उससे मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिले थे। हाँ। हाँ, तो जब नेगेटिव कमेंट्स मिले तो मैंने ब्रांड से बात की थी, तो ब्रांड ने बोला था कि नहीं, हम अब चाहो तो हमारी सर्टिफिकेट्स और रिपोर्ट्स देख सकते हो। वो चीज़ थी जो सॉल्व हो चुकी है, बट नेगेटिव कमेंट्स बहुत आए थे, तो मैंने उसे ड्रॉप आउट किया था वहीं पे।
तो वो आपने किसी को सजेस्ट किया तो वो नेगेटिव जो कमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं वर्क हो रहे थे या बस वो कमेंट ही बन के रह गए थे नेगेटिव? नहीं, वर्क तो हो रहे थे कहीं ना कहीं। क्या क्या साइड इफेक्ट थे? लाइक साइड इफेक्ट्स ये थे कि काफी सारे लोगों के उसमें कमेंट्स थे कि आप इन्हें मत लो, ये ब्रांड बहुत लाइक इसके बहुत रिपोर्ट्स है, ये कि इसके रिजल्ट बहुत खराब है ये। वो क्या मतलब जस्ट एक वो लोग बाग अफवाह बना रहे थे, पीआर नेगेटिव दे रहे थे ब्रांड की, या फिर सही में वो किसी एथलीट की बॉडी पर साइड इफेक्ट दे रहा नहीं, था? उससे काफी लोगों का लाइक डाइजेशन लेवल खराब हो रहा था, जैसे कि किसी को प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा था, ओके। डाइजेशन इश्यूज में आ रहा था, गट हेल्थ खराब होना, डाइजेशन में पूरा नहीं होना, और उसके थोड़े से साइड इफेक्ट अलग होना, जैसे मैंने आपको बोला था कि पिंपल्स वगैरह वगैरह ऐसे। तो फिर वो लोगों को लग रहा था कि वहाँ पे कहीं ना कहीं। मैंने 10,000 का प्रोटीन या कोई सप्लीमेंट ले लिया, हम्म, मेरे को साइड इफेक्ट दिख रहे हैं उसके, हाँ जी, अब मैं वापस किसी और सप्लीमेंट पे जाने से डरूंगा। हाँ जी, ये जनरल सी बात है। जी, ये कोई एथलीट होता है उसका भी माइंडसेट होता है। जी, जी, एक तो मनी वेस्ट हो गई आपकी, हम्म, भाई मैंने 10,000 का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मेरे को किसी और पे जाना है 7,000 8,000 10,000, क्योंकि मेरा माइंडसेट या किसी और का माइंडसेट अब ये बन गया कि 10,000 वाला ही जब वर्क नहीं कर रहा है तो 9,000 वाला या 8,000 वाला तो क्या ही वर्क करेगा, 5,000 वाला क्या ही वर्क करेगा, 12 पे चलो, 13 पे चलो, फिर वो रेट इंक्रीज कर दें। तो जो ये जितने हाई जितने महंगे प्रोटीन होते हैं ये अच्छा रिजल्ट देते हैं क्या? हाँ, लाइक ऐसा तो है, जैसे कि कई सारे प्रोटीन है जिनके रेट्स बहुत हाई है, एंड पहले तो आप उनकी डिटेल्स पढ़ो सारी चीज की, क्या कितनी सारी एक चीजें हैं। सप्लीमेंट नॉर्मल सप्लीमेंट में क्या देख के लेना चाहिए, एक कितना नॉर्मल परसेंट क्या होना सप्लीमेंट चाहिए? में ये चीजें देख के उसके काफी सारे लोग है ना सिर्फ आगे की चीजें पढ़ लेते हैं, पीछे से सारी डिटेल्स पढ़ो कि उसके अंदर आपको कितना कार्ब्स मिल रहा है, कितना प्रोटीन्स मिल रहा है, कितना फैट्स है, उसके अंदर शुगर इनटेक तो इतना हाई नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग पढ़ते नहीं, आगे से देख लिया कि हाँ मुझे एक स्कूप में इतना प्रोटीन मिल रहा है, या एक स्कूप के अंदर मुझे इतनी सारी चीजें मिल रही है। पीछे की डिटेल्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है उनकी, ताकि आपको पता पड़े कि आप प्रोटीन ले रहे हो उसके साथ में आप शुगर भी कंज्यूम कर रहे हो। वो नहीं करनी चाहिए? नहीं। तो मतलब आप काफ़ी चीज़ें इधर से आपकी डाइट पूरी हो रही है तो आपको उसको ज़्यादा नहीं लेनी है। हाँ, वो ही आप चीजों में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, आप लाइक कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखो जो इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं एज अ सप्लीमेंट एक्सरसाइज के बारे में, आप उनसे कंसिडर कर सकते हैं कि मुझे कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए या कौन सा सप्लीमेंट यूज करना चाहिए, वो आपके जरूर हेल्प कर सकते हैं चीज में। हाँ, क्यों ज़्यादा सप्लीमेंट लेने से पवन भैया लास्ट अपन 2 साल की अगर अपन बात करें तो 2 साल में काफ़ी हार्ट अटैक्स आए हैं। वो जितने हार्ट अटैक्स का जो रेशो है वो सारे जिम वाले ही बंदे थे, और उसमें से 90 to 90% जो लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आया है वो सारे सप्लीमेंट लेते थे। तो इस पे क्या है मतलब, ऐसा इसका क्यों? रीजंस जैसे ये होता है कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज से पहले अपना गोल्स बनाओ, ओवर ट्रेनिंग मत जाओ। आप ओवर ट्रेनिंग जाते हो, डाइट आपका पूरा ठीक है नहीं, उतना रिकवरी हो नहीं पाती है आपके लाइक मसल बिल्डिंग इन सब की चीजें सारी चीजों में। एंड दूसरा, लोग सप्लीमेंट अच्छा यूज नहीं करते, किसी भी कोई बोल दिया फैट बर्नर ले लो, आप फैट बर्नर लेने चले गए, किसी ने बोल दिया 2 महीने में बॉडी बन जाएगी, आप डेनाबोल ले लो, स्टीरोइड्स यूज करने लग जाते हैं, तो वहाँ वो चीज़ इफेक्ट करती है उनको, लाइक हार्ट अटैक, क्योंकि आपकी बॉडी कैपेबल है ही नहीं उस चीज़ को लेने के लिए, और आप उसका यूज कर रहे हो, तो वहाँ हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते काफी सारे लोगों के। किसी ने लेना स्टार्ट कर दिया, हम्म, जिम जा रहा है, सडनली जिम छोड़नी पड़ रही है, बहुत सारी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, हम्म, वो चेंजेस बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, हम्म। तो इसको कैसे मेंटेन करें? हम ना करें इसके लिए, तो फिर को काफी सारे लोग होते हैं इनमें, जैसे कि आफ्टर जैसे कि बॉडी में स्टीरॉइड्स के बाद में पीटीसी करवाते हैं, जिसमें टॉयलेट के जरिए सारा स्टीरॉइड्स बाहर आ जाता है। ओके। हाँ, काफी सारे लोग ये चीजें करवाते हैं। इससे बॉडी पर साइड इफेक्ट नहीं देती? नहीं, बट साइड इफेक्ट तो जितना वो हार्म अंदर से कर चुकी है वो तो उतना हार्म आपको कर चुकी है। एक इन जनरल सवाल लोगों में है कि ज़्यादा ये चीज़ें लेने से मतलब जो भी ये हैं ये पाउडर्स वगैरह जिनको अपन पाउडर बोले हैं, इससे सेक्स लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ ही नहीं सुना है। ये बस एक मिथ है? हाँ, ऐसा ये सिर्फ एक मिथ है, बाकी जबकि जो वर्क, हाँ, ये तो मिथ ही है एक। प्रॉपर मिथ है? ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सेक्स लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि ये जरूर है कि वर्कआउट करने वालों को सेक्स की इच्छा ज्यादा रहती है। हाँ, वो अग्रेसिव ज़्यादा रहता है हाँ, वो कहीं वो का। ज्यादा रहती है। ठीक है। मेरा पवन भी आपसे एक नेक्स्ट सवाल ये है कि जो मास्टरबेशन करते हैं हम्म,
वो जिम भी कर रहे हैं, मास्टरबेशन भी कर रहे हैं, फिर ब्लेम कर देते हैं भैया हमारी बॉडी नहीं बन रही। इसको कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहले तो आप मास्टरबेशन पे कंट्रोल करो। ओके। हालांकि इसके कोई इतने हार्म इफेक्ट तो है नहीं, बट फिर भी आप कंट्रोल करो, क्योंकि उससे नेगेटिविटी फैलती है आपकी बॉडी में। अब जब जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपको लेजीपन फील हो, एंड इस सारी चीज़ों में तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करो कि आप मास्टरबेशन पे कंट्रोल करो, ताकि आप पॉजिटिव फील करो, एक पॉजिटिव वाइब आपके अंदर रहे, आप वर्कआउट अच्छे से करो एंड थोड़ा सा लेजी फील ना करो उस चीज़ के अंदर। ऐसी कोई एक्सरसाइज जो जिम में चाह रहा है, पर्सनल ट्रेनर वो हायर नहीं कर सकता, उसके लिए क्या वर्कआउट बेस्ट है? काफ़ी लोग होते हैं जो एक दिन में दो दो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैक भी लगा रहे हैं, शोल्डर भी साथ में लगा रहे हैं। ये इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? वो तो गोल्स के अकॉर्डिंग है, देखो इन चीज में कि किसी का गोल ही नहीं है, बस मेरे को जाना है जिम, मेरे को फिट रहना है, 4 फोटो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूं फॉर अट्रैक्शन, हम्म, तो उसके लिए क्या? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना भैया, एक सेकंड। मतलब कोई इंसान है वो जिम जा रहा है, हाँ। वो जिम जा रहा है बस अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए, हम्म। तो ऐसी कौन सी इजी एक्सरसाइजेज जो वो खुद से कर सकता है, उसको पर्सनल ट्रेनर की जरूरत ना हो? अच्छा, ऐसे में तो वो तो इजी एक्सरसाइज 4 से 5 एक्सरसाइज हाँ है, वो लाइक आप बताओ। चेस्ट प्रेस हो गया, हाँ। शोल्डर प्रेस हो गया, बाइसेप्स कर्ल हो गए, स्क्वाट्स हो गए एंड ग्लूट ब्रिज हो गए। ये वो खुद से कर सकते हैं, उसमें कोई नीड नहीं है। एक पर्सनल ट्रेनर की नीड आपको तब पड़ेगी जब आप कोई हेवी वेट लिफ्ट कर रहे हो, या आपका कोई गोल्स है कि मुझे अच्छा खासा वेट लिफ्ट करना है, एंड आप प्रॉपर गोल्स बना के चल रहे हो कि मुझे इतने मंथ में अच्छे चेंजेस लेके आने हैं, तो वो यूज करता है। पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब भी है कि आपके एक गोल्स के अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है उसमें। हाँ वो आपको पूरा गाइड करता है, हम्म। आपकी बॉडी आपकी हाइट के हिसाब से हाँ आपको डाइट बना के देता है। जी, I वो think सारा वही होता है। बनेगा, वो आपको पूरा प्रॉपर ट्रैक करेगा, और लाइक 2 वीक्स ट्रैक करेगा कि आप में कितने चेंजेस आए, कितने चेंजेस नहीं है। बाकी आप एज अ फिट रहने जिम जा रहे हो तो आप कोई सी भी एक्सरसाइज यूज कर सकते हो, सारी एक्सरसाइज में से, बेसिक्स में से। बट ये देख लेना कि आप हेवी वेट लिफ्ट ना करो, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करना, जिससे आपको मसल और जॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। काफ़ी मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, आप भी देखते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो अच्छे एथलीट होते हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, एक अच्छा टाइम दे दिया उन्होंने जिम को, जिम जाते हुए उनको एक अच्छा टाइम हो गया, उसके बाद भी वो कुछ वेट उठाते हैं, उनकी कोई मसल्स ब्रेक हो जाती है, तो ये उनका कॉन्फिडेंस है या उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस है? कोई एक एथलीट है, हाँ। अच्छी बॉडी मेंटेन कर रहा है, अच्छी बॉडी बन गई उसकी, फिर वो पर्सनल ट्रेनर हायर कर ही नहीं रहा है, उसको लग रहा है कि भाई मैं ही मेरा भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ कर लूँगा, फिर वो एक वेट उठाता है, सपोज करो उसका लेग ब्रेक हो जाता है, मतलब लेग वाली एक्सरसाइज कर रहा है, लेग ब्रेक वो हो तो गया। ईगो लिफ्टिंग हो गई है, ये चीज एक ईगो लिफ्टिंग हो गई। अगर आप सोचते हो कि मैं जाके हेवी वेट लिफ्ट कर लूं यहाँ पे, हाँ तो वो कॉन्फिडेंस में आ रहा है या वो ओवर कॉन्फिडेंस वो में आ रहा ओवर है? कॉन्फिडेंस में चले जाते। आप अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है, आपको एक तरीके से आपकी स्टडी अच्छी है, आपको पता है कि मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है, तो आप जरूर वहां पे हेवी वेट के लिए किसी ना किसी का सपोर्ट लोगे। आप ओवर कॉन्फिडेंस लेके नहीं जाते। हालांकि ये ओवर कॉन्फिडेंस में इंजरी होना बहुत नॉर्मल चीज है, हर किसी को होती है। छोटी सी मिस्टेक आप पे भारी पड़ सकती है, हाँ बट आप क्योंकि किसी का सपोर्ट रखोगे तो मैं सजेशंस करूंगा कि बेटर है। सपोर्ट लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, सामने वाला भी आपको पुश करेगा कि हाँ आप कर सकते हो, तो वो शायद निकाल सकते हो आप। हाँ क्योंकि ये काफ़ी लोग हो गए ईगो ईगो में, वो हैवी वेट उठा लेते हैं, हाँ, फिर वो ईगो फिर उन पे भारी पड़ जाता है। वो तो है, ये बहुत लोगों में प्रॉब्लम है कोई ईगो ऐसा है लिफ्टिंग एक को। आधा इंसिडेंट आपके साथ, कभी आपके किसी के साथ हुआ है, आपने देखा? अब मेरे खुद के साथ हुआ है, बट मैं बच गया था उस टाइम। आप भी ईगो में आ गए थे? हाँ, लाइक वो मैं ईगो किस चीज का होता है? ईगो था कि लाइक जब कहते थे जब जिम में था तो वो कहते थे कि ये लड़का गूजर है और गूजरों में बहुत ताकत होती है, तो मुझे स्क्वाट्स नहीं लगाना था, सिर्फ लाइक समथिंग 180 केजी या 200 केजी का वेट था जो मुझे उठा के सिर्फ आगे रखना था स्क्वाट्स पे। वो मैंने उठा के रख भी दिया था वहां पे, बट मेरी स्पाइन वहां पे थोड़ी सी ऐसे वेव कर गई। बट उस दिन मैं इतना डर गया था कि अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाती तो शायद मेरी स्पाइन वहीं पे ब्रेक हो जाती। तो ये बस आप ईगो पे ले गए, हाँ, वो ईगो बहुत भारी पड़ जाता मुझे उस दिन, बट फिर मैं आपने बच गया। वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। काफी लोग ईगो में अपना शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं। पहुंचा देते हैं काफी सारे लोग। ईगो लिफ्टिंग मत करो,
आप है ना स्टेप टू स्टेपिंग, आपका गोल है कि हाँ मुझे लाइक 200 केजी उठाना है, उठा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। सामने वाला उठा रहा है, सामने वाले से पूछो उसे कितना टाइम लगा है 200 केजी उठाने में, आप भी उठा सकते हो, उसको बहुत टाइम लगा है। बट आप स्टेप टू स्टेप इंक्रीज करोगे कंफर्ट जोन में लेके, तो आप जरूर उठाओगे, शायद उससे ज्यादा भी उठा सकते हो। ओके, काफ़ी लोग हैं जो जिम जा रहे हैं, बस उनको कोई कंपटीशन फाइट नहीं करना है, तो वो जिम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी। उस पे आपके क्या है कि हर किसी को कंपटीशन खेलना चाहिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। आपकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है। आपकी शायद कंपटीशन वाली बॉडी है, मेरी जस्ट लाइफ स्टाइल मेंटेन करने वाली बॉडी हो सकती है। इसके लिए क्या क्या मेजर चेंजेस एक्सरसाइज में, उसकी डाइट में, उसके डेली रूटीन में? लाइक दूसरा जैसे कोई बेसिक है कि कोई कहता है कि मेरा ऑफिस वर्क है, मुझे तो सिर्फ फिट रहने के हिसाब से जिम जाना है, तो उतना हैवी इंटेंसिटी उनका वर्कआउट नहीं होगा। तो उनकी प्रोटीन रिच अगर थोड़ी बहुत अच्छी होगी और न्यूट्रिशन हेल्थ अच्छी है, खाना वाना अच्छा खा रहे, तो सारी चीज़ें अच्छी है। बट मैं सजेस्ट करूंगा इसमें सभी लोगों को कि बाहर का खाना थोड़ा आप अवॉइड करो इन चीज़ों में। और जैसे किसी का गोल्स है तो उनके में उनका वर्कआउट इंटेंसिटी हाई होगा तो प्रोटीन रिच भी हाई होगी, डाइट चेंजेस भी अलग अलग होंगे, गोल्स के अकॉर्डिंग होंगे वो सारी चीज़ें। काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स के अकॉर्डिंग वाटर ड्रॉप आउट कर देते हैं। आप भी ऐसा करते हैं कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ। जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं, उनको आप बाहर का खाना ही बंद कर देते हैं? नहीं, मैं बंद नहीं करवाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप बंद कर दो, मैं कहता हूँ आपका जो मन हो खाओ, ऐसी बात नहीं। बट मैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम करवा देता हूँ। जैसे उनका मन है कि आज हम बाहर जा रहे हैं वीकेंड पे, हमें बाहर का खाना है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मंथ में 1 या 2 बार ही चीट डे रख लो। हाँ, आप इसे चीट डे मत बोलो। अगर आप चीट डे बोलोगे तो शायद आपको गिल्टी फील होगा, तो आप इसे बोल सकते हो ट्रीट मील किया मैंने। ओके। हाँ, चीट डे मत बोलो इसको। आप जाओगे तो कि हाँ थोड़ा बहुत मैंने बाहर का खाना खाया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सोच रहे हो कि महीने में आप 4 बार यूज कर रहे हो, तो वो आपको इफेक्ट कर सकती है। वो आपकी बॉडी पे बहुत, हाँ, वो इफेक्ट करेगी। हो सकता है आपके गोल्स आपको अचीव करने में दिक्कत दे, आपका वेट्स गेन हो सकता है। क्योंकि बाहर के खाने में कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो होटल और रेस्टोरेंट होते हैं वो कितनी बार ऑयल यूज किया हुआ यूज कर रहे हैं, हाँ, वो आपके अपन को खाने नहीं में पता कितना चलता। क्या मिला रहे हैं उसका आपको कोई आइडिया नहीं होता है। हम्म। एंड अगर मैं एक राय दूंगा, अगर आप बाहर जाते हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, तो पर्सनली आप शेफ को या वेटर को बोलो कि मेरे खाने में थोड़ा ऑयल कम करे। जैसे आप अगर बाहर की कुछ मील खा रहे हो तो वो भी खा पाओ और उसमें आपको ऑयल कम भी मिलेगा, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, आजकल तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में नीचे इंग्रेडिएंट भी लिखे हुए रहते हैं कि कितना कितना इंग्रेडिएंट है, उससे भी मेंटेन हो जाएगी फिर। इसको मैं इतना प्रॉपर नहीं सजेशन दूंगा, क्योंकि क्या पता जितना वो लिखे उतना वो दे भी रहे या नहीं दे रहे। हाँ, ये भी ये तो आपको खुद को कंसीडर करना पड़ेगा देख के। भैया, उनमें फेट लूज को लेकर काफ़ी लोग बहुत चिंता में रहते हैं। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि फेट लूज करना है तो खाना बंद कर देते हैं, काफ़ी चीज़ों का कंज्यूम बंद कर देते हैं, मतलब रोटी एक टाइम ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में कटिंग कर देते हैं। तो ये चीज़ें वर्क करती है या खाते हुए भी फेट लूज हो सकता है? नहीं, खाते हुए भी फैट लॉस आप कर सकते हो, वो बट कैसे? आपको कैलोरी डेफिसिट में अपने आप को रखना पड़ेगा, अपनी प्रोटीन रिच अच्छी रखनी पड़ेगी, बाहर का खाना अवॉइड करना पड़ेगा। लाइक शुगर हो गया, वो थोड़ा आपको वो अवॉइड प्रॉपर बंद करना पड़ेगा फिर? नहीं, आप एकदम से बंद मत करो, आप धीरे धीरे उसे अवॉइड कर सकते हो। आप एकदम से बंद मत करो, धीरे धीरे अवॉइड कर सकते हो। ये चीजें आप इसमें कर सकते हो। बाकी हालांकि काफी सारे लोग होते हैं जो फैट लॉस के चक्कर में खाना बंद कर देते हैं एकदम से, और वो सिर्फ सैलेड और फ्रूट सैलेड पे ही हाँ, काफ़ी लोग रहना हैं जो स्टार्ट। सैलेड पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। हाँ। लगता है कि हमारी भी काफ़ी चीज़ें सैलेड पे ले आते हैं तो हमारा फैट लूज हो जाएगा। फैट लूज वहाँ होता है? फैट लूज हो जाता है काफी सारे लोगों का, ऐसी बात नहीं है, हो जाता है, बट वहाँ मसल्स लूज कर जाते हो। जब आप मसल लूज करते हो तो आप देखते हो कि लाइक हमने मसल लूज किया तो हमारा मसल डेवलपमेंट, फैट लूज किया तो हमारा मसल डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। तो वहाँ काफी सारे लोग डीमोटिवेट फील करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं एकदम से वीक लगने लग गया हूँ, एकदम से ऐसा कि बिल्कुल पतला, जैसे कि कोई बीमार पड़ गया हूँ, ऐसा शरीर के अंदर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अगर किसी को अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है तो वो कैसे करे? अगर किसी को अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले तो आप अपना गोल्स बनाओ कि आपका गोल्स क्या है। लाइक मसल बिल्डिंग है, फैट लॉस है, या कैलेस्थेनिक है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका गोल्स क्या है तो शायद आप उसकी स्टार्टिंग कर ही नहीं पाओगे, और करोगे तो शायद बीच में ड्रॉप आउट भी कर सकते हो।
तो गोल आपका माइंडसेट फिक्स होना चाहिए हाँ, भाई। गोल माइंडसेट फिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप एक तरीके से उसके अंदर रेगुलरली मेंटेन कर पाओ अपने आप को, एक डिसिप्लिन ऐड कर पाओ कि हाँ मुझे इस तरीके से करना है। मोटिवेट कैसे रखे खुद को, या मोटिवेशन कहाँ से लें कि हम रोज जिम जाएं? काफी लोग हैं, एक दिन जिम गए, 3 महीने की फीस दे दी, 6 महीने की फीस दे दी, एक दिन गए जिम वहां पे छोड़ दी उन्होंने। खुद को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखें? खुद को सेल्फ मोटिवेट के लिए आपको क्या करना होगा कि एक तो आप जब भी जिम जाओ तो जिम के अंदर किसी एक ऐसे मेंबर के साथ में चूज कर लो, किसी एक ऐसे मेंबर दोस्ती को कर जो लेनी। हाँ बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करता हो, बहुत डिसिप्लिन के साथ में एक्सरसाइज करता हो। क्योंकि मोटिवेशन ऐसी चीज है जो क्विकली आ भी जाता है और क्विकली चला भी जाता है। भले आप डिसिप्लिन में नहीं हो, मगर आपने एक ऐसे बंदे को चूज करना है, वो आपको डिसिप्लिन में ले आएगा। जैसा आप कंटिन्यू रखोगे अपना वर्कआउट। दूसरा, आप एक कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ जाओ फिटनेस में, जिसमें सारे लोग गोल्स के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हो कि हाँ गोल्स के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हो, तो उससे आपको भी मोटिवेशन से मिलेगा। दूसरे, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि लाइक 6 वीक में 5 kg लॉस, या 6 वीक्स में 40 रेपिटेशन पुशअप्स अचीव। उन्हें व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे शेयर करो, ट्रैक करो अपने आप को, ताकि जब आपके फैमिली और जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो आपको अच्छे कमेंट करेंगे, तो उससे भी बहुत अच्छा पुश मिलेगा आपको। हाँ, पर जिम में आपने बताया कि अपना अच्छा जिम पार्टनर बना लो, पर कॉमन सी गलती होती है या कॉमन सा ईगो होता है। अगर आपकी अच्छी बॉडी है तो आप मुझसे दोस्ती क्यों करोगे? आप भी अपने अच्छे वाले के पास ही जाना चाहोगे ना। ऐसे देखो होंगे, बट अगर आप मैं आज मेरी फिजिक अच्छी है, कोई मेरे से आके पूछेगा कि यार आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, क्या मैं आपके साथ में वर्कआउट कर सकता हूँ, तो मुझे शायद इसी से बहुत अच्छी खुशी मिलेगी। कि आपसे कोई इंसान मोटिवेट होकर हाँ, आपको तो अपना। मैं उन्हें जरूर बोलूंगा कि हाँ आप कर सकते हो। पर मैं उन्हें एक्सरसाइज बताऊंगा कि आप ये एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हो। ऐसे में काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अकेले एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। जैसे कि मेरा टाइम का प्रॉपर नहीं है, मैं कभी 10 बजे भी चला जाता हूँ, कभी 11 बजे भी चला जाता हूँ इसमें। जिम का प्रॉपर टाइम होता है क्या, कि मतलब 1 घंटा जिम को देना है, या 2 घंटे जिम को देना है, या 3 घंटे देना है, नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि देखा जाए तो वर्कआउट आपका 1 आवर के अंदर फिनिश, 1 आवर तक फिनिश हो जाना चाहिए, बट हाँ, मेरे को टाइम लगता है। मैंने काफी लोगों को ऐसा भी देखा है, सोशल मीडिया पे ही देखा है। हम्म। एक एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद 20 मिनट का गैप ले लिया, 15 मिनट का गैप ले लिया। एक एक्सरसाइज से लेकर दूसरी एक्सरसाइज के बीच में कितने टाइम ड्यूरेशन का गैप होना चाहिए? ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है कि आपका गोल्स किसी क्या। इंसान का कोई गोल नहीं है, वो जस्ट जिम जा रहा है फॉर अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए, हाँ, तो जस्ट बीच में कितना गैप हो? ये भी आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा। ओके। जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी कैपेबल है अभी लाइक 30 सेकेंड्स के अंदर रिकवर हो सकती है दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए, आपकी नहीं है तो आप 1 मिनट का रेस्ट लोगे उसके अंदर। एंड जैसे मेरा गोल्स है, अभी लास्ट टाइम मेरा गोल्स था कि मैं 100 kg लिफ्ट करूं डंबल में। तो मुझे उसके लिए कम से कम दूसरे सेट के लिए एक अच्छा रेस्ट लेना पड़ता था, लाइक 2 मिनट का, 3 मिनट का, ताकि मैं उस वेट को लिफ्ट कर पाऊँ। तो ये बॉडी टू बॉडी और गोल्स टू गोल्स डिपेंड करता है। एक एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज के बीच में कुछ डाइट लेनी चाहिए, या ग्लूकोन डी पिए, या कुछ सप्लीमेंट्स लें, जिससे मोटिवेशन बना रहे, या नेक्स्ट उस पे जाने के लिए वो थोड़ा सा रहे कि हाँ भाई अच्छे से हम वेट उठा सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ, आप लाइक काफी लोग प्री वर्कआउट लेते हैं इनमें। दोनों एक्सरसाइज के बीच में भी ले सकते हैं? हाँ, प्री वर्कआउट पहले ले लो। मैं तो क्रेटीन यूज करता हूँ। आप क्रेटीन ले सकते हो। क्रेटीन आप ड्यूरिंग वर्कआउट भी ले सकते हो, बिफोर भी ले सकते हो और आफ्टर भी ले सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लेना चाहते हो। मैं ड्यूरिंग वर्कआउट ही लेता हूँ उसे। जैसे कि गला सूखता है तो क्रेटीन का क्रेटीन ले लिया, तो उससे थोड़ा माइंडसेट भी ऐसा एनर्जेटिक फील करता है कि हाँ क्रेटीन लिया है अब सेट उठ जाएगा ऐसे में। उनमें इंडिया में काफ़ी फैमिलीज हैं जो लेडीज़ को प्रेगनेंसी के टाइम जिम जाने से मना करती है, तो क्या उस टाइम उनको जिम छोड़ देनी चाहिए, या वर्कआउट पूरा ही छोड़ देना चाहिए? इस पे आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मैं तो मना करूंगा कि आपको वर्कआउट करना चाहिए एज अ प्रेगनेंसी में, बट आप किसी एक अच्छे ट्रेनर के अंडर करो जिन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज हो उनके अंडर में। प्रेगनेंसी में ये एक इंडिया में बहुत बड़ा मिथ है कि कहते हैं कि प्रेगनेंसी में वर्कआउट मत करो, ज़्यादा ये करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। वर्कआउट करने से आप प्रॉपरली मेंटली प्रिपेयर रहोगे,
इसमें। एंड आपकी एंड 9 मंथ तक आप लाइक अपने आप को इतना स्ट्रोंग बना लोगे लाइट वर्कआउट करके कि आप एक, हाँ मतलब उस टाइम वर्कआउट आपको कंटिन्यू करना है, मतलब लाइट वर्कआउट करना है। हाँ लाइट वर्कआउट के साथ में आप, क्योंकि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी कर लोगे एंड 9 मंथ तक आप बेबी को कैरी कर पाओ, इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम काफी सारी वुमेन्स को बेबी के टाइम बहुत अच्छा पुश करना पड़ता है, तो वहाँ काफी सारी वुमेन्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो, आपने वर्कआउट किया है, तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, आप पुश कर सकते हो। तो इंडियन फैमिली अलाउ नहीं करती है। ये तो मिथ है, काफी लोग नहीं करते, बट धीरे धीरे जिन्हें है वो करेंगे और जिन्हें नहीं है उनको तो इश्यूज होता ही है इन चीजों में। एक नॉर्मल जिम अगर कोई ओपन करना चाहता है, क्या उसका खर्चा आ जाता है? आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है एंड आपकी जिम पे डिपेंड करता है कि आप कैसा जिम ऐड करना चाहते हो। लाइक कई जिम ऐसे हैं जिनके अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ही फ्लोर पे हो जाती है और एक ही फ्लोर पे कार्डियो सेक्शंस कौन भी कौन हो सी जाते हैं। मशीन्स ऐसी हैं जो एक इन जनरल जिम्स में होनी चाहिए? इन जनरल जिम्स के अंदर होनी चाहिए। हम्म, क्योंकि गांव में टायर 3 सिटीज जो हैं वहाँ पे बहुत सारी जिम्स ऐसी हैं जहाँ पे एक ही मशीन से 4 वर्कआउट हो रहे हैं। तो हाँ, ऐसी कौन सी मशीन है जो 5 मशीन 6 मशीन जो हर जिम में होनी चाहिए? और लाइक एक तो अगर काफी सारे लोग होते हैं जो लेग्स को अवॉइड करते हैं। हाँ, हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, पता नहीं, काफी सारे लोगों को सिर्फ लगता है कि हमारी अपर बॉडी बेटर है, आर्म्स अच्छे दिखने चाहिए, चेस्ट अच्छी दिखनी चाहिए, काफी है। ये लाइक मेरा भी आप आपसे एक सबकी सवाल सब, होने वाला था। जबकि आपका सबसे ज्यादा बेस स्ट्रोंग ही लेग से होता है। आपकी अगर नींव ही जिम मजबूत नहीं है तो आप अपर बॉडी का क्या करोगे ओके, ऐसे में। मेरा आपसे ये सवाल होने वाला था नेक्स्ट कि पवन भैया काफ़ी लोग हैं जो ऊपर से तो बल्कि बल्कि अच्छा मेंटेन कर लेते हैं, उनके लेग्स नहीं है, ऐसा क्यों? और उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी इजी एक्सरसाइज है जो वो लेग्स के लिए कर सकते हैं? ज़्यादा वर्कआउट हो तो लेग्स के लिए काफ़ी लोगों का माइंडसेट होता है भाई आज मैंने लेग्स कर ली तो भाई हालत ख़राब है 2 दिन तक, उस दिन वो जिम ही नहीं जाते हैं। लेग्स को काफी सारे लोग इसलिए भी अवॉइड कर देते हैं क्योंकि जब हम चलते हैं, उठना बैठना वो सब हमारी लेग्स पे डिपेंड रहता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने लेग्स लगाई तो आप पूरी दिन हाथों पे चलोगे, आप लेग्स पे चलने वाले, तो वो जो लेग्स का पेन होता है उसको लेके काफी सारे लोग लेग वर्कआउट को अवॉइड कर देते हैं कि हमें लेग्स नहीं लगानी है, ऐसे में पेन को लेके। एक सवाल है कि काफ़ी यंगस्टर हैं जो 6 पैक एप्स ये चाहते हैं कि ये उनकी बॉडी में आए, उनकी अच्छी बॉडी बनी हुई है, अच्छी मतलब हाइट है, पर्सनालिटी है, एप्स की कमी है, उसके लिए कुछ वर्कआउट वो घर पे भी कर सकते हैं, जिम में भी फॉलो उस चीज़ को वो कर सकते हैं। आप एप्स का वर्कआउट यूज कर सकते हो, आप प्रॉपर एब्डोमिनल मसल्स को ट्रेन करो, आप ऑब्लिक्स मसल्स को ट्रेन करो, आपके एप्स निकल जाएंगे। इसके साथ में आप अपना प्रोटीन रिच हाई रखनी पड़ेगी एंड अगर आप थोड़ा गेनिंग पे तो थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट पे जाना पड़ सकता है आपको उसके घर लिए। पे भी हो जाता है हाँ, ये घर मेंटेन पे भी चीज़ें, हो जाएगा ऐसा नहीं है पॉसिबल। कि पर्टिकुलर आपको जिम ही जाना नहीं पड़ेगा। नहीं, एप्स के एक्सरसाइज तो आप कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हो, घर पे करो या जिम में करो, कहीं पे भी आप परफॉर्म कर सकते हो इस एक्सरसाइज को। एंड बट थोड़ा सा आपको डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बाकी एप्स तो आ जाएंगे। अगर एप्स मेंटेन करने हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो खानी चाहिए, क्या चीज़ है जिसको नहीं खाना चाहिए? अगर आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ा ऑयली फूड या जो डीप फ्राई चीज़ें होती है उन्हें थोड़ा कम रखो, शुगर इनटेक कम रखो अपना, एंड प्रोटीन रिच अच्छी रखो, आपकी मील में प्रोटीन अच्छी होनी चाहिए। आप अगर एप्स बना रहे हो एंड आप वीक में 2 या 3 बार एक्सरसाइज करते रहो कोर की, एप्स की, तो आप उसे मेंटेन रख सकते हो अच्छा हो काफी। जाएगा वहाँ से फिर। हाँ, वहाँ से मेंटेन। कितने टाइम की होती है एक्सरसाइज जो आपने 3 4 एक्सरसाइज बताई हैं एप्स की, इसको करने में प्रॉपर कितना टाइम लगता है, कितने इसके सेट करने चाहिए, कितने रैपिड होनी चाहिए, जो भी होता ये है? आप सर्किट बना सकते हो इनका, आप एक सर्किट डिवाइड कर सकते हो कि लाइक मुझे कोर की सिर्फ 4 एक्सरसाइज करनी है एंड 4 एक्सरसाइज का एक सर्किट बना सकते हो कि मुझे इसे 3 बार रिपीट करना है। रेपिटेशन आप पे डिपेंड करती है, जैसे मैं 30 to 40 रैप रख सकता हूँ, आप बिगिनर हो तो आप 10 to 12 रख सकते हो, और जिसको एप्स है तो वो अच्छी खासी रेपिटेशन में भी उसे रिपीट कर सकता है। ओके, उनमें छोटी हाइट है जिनकी अभी तक हाइट रुक गई है, ऐसा कुछ होता है? काफ़ी लोगों को कहते हैं कि हाइट रुक जाती है फिर आपको जिम जाना चाहिए, थोड़ा सा आपकी हाइट में भी इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, लाइक ऐसा तो कुछ नहीं है, हाइट आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, लाइक आपके जैसे जेनेटिक्स होंगे उस पर हाइट डिपेंड करती है। हाँ, ये है कि 18 और 21 के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हाइट्स का बढ़ना।
मतलब जो 18 से पहले हाइट बढ़ गई वही रहती। हाँ, आप बढ़ा सकते हो एक्सरसाइज के जरिए। आप हाँ, अपना काफी लोग न्यूट्रिशन हैं। अच्छा रखो, आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा, एक्सरसाइज अच्छी होगी तो आप बढ़ा सकते ऐसी हो। कौन सी एक्सरसाइज है जो हाइट को बढ़ा सकती है? आप पुलअप्स कर सकते हो, एंड आप स्पाइन की एक्सरसाइज आती है। रस्सी कूद भी तो कुछ हाँ, जब होता हम है। ये रोप अच्छा, स्केपिंग एंड स्पाइन की एक्सटेंशंस की आती है, स्पाइन एक्सटेंशंस की, वो एक्सरसाइज आप यूज कर सकते हो जो आपकी बहुत हेल्प करेगी इसके अंदर। ओके। पर मैं मेरा लास्ट सवाल आपसे आज का ये रहने वाला जी। है जो शायद आपको भी थोड़ा सा हिट करे। जिम और योगा में डिफरेंशिएट। है तो दोनों एक ही चीज के, बट ये है कि आप जिम में स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो, फैट लॉस करते हो, मसल बिल्डिंग करते हो, आप वो आप योगा से नहीं कर सकते। योगा में फिर आप क्या क्या कर सकते हैं? योगा के अंदर ये है कि आप जो स्किल्स करते हो उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, आपकी मोबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी बॉडी बहुत लाइक इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि आप कैसे भी मूवमेंट में कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ पे नहीं होता, आप इसमें मसल्स को स्ट्रेच करते हो। तो अपन ये बोल सकते हैं कि बिगनर्स को पहले योगा करो फिर जिम आओ, बोल सकते हैं? ऐसा नहीं या है, ये फॉलो कर सकते हैं? वो दोनों चीजें एक साथ कर भी सकते हो। मेरे पास में काफी सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो योगा भी करते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। एंड आप वर्ल्ड में ऐसे कई सारे लोगों को देख सकते हो जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है और उनके मसल्स डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे हैं। इन जनरल ऐसा कभी आपने देखा है कि जो योगा कर रहा है हम्म। और यू जिम कर रहा है, सपोज करो कोई इंसान जिम कर रहा है, पर्टिकुलर बस जिम ही कर रहा है, वहीं साइड दूसरा इंसान है जो योगा और जिम भी कर रहा है, तो दोनों की बॉडी में क्या क्या चेंजेस है? उसको डंबल उठाना इजी रहेगा, वेट गेन करना, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो कुछ हाँ, फर्क होता ये है? फायदा रह सकता है उनको, जैसे कोई अगर योगा और जिम एक साथ में कर रहा है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो वो फुल रेंज ऑफ मोशंस में एक्सरसाइज कर सकता है, उसका रेंज ऑफ मोशंस बहुत अच्छा होगा जो मसल्स को बहुत अच्छे से हिट करेगा उनको। दूसरा, जैसे योगा में काफी सारी मेडिटेशंस वाली चीजें होती है, तो उनसे उनका माइंड मेंटली बहुत अच्छे से वो अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर ये रहेगा कि वो काफी सारे ऐसे स्किल्स होते हैं योगा के अंदर जो उन्हें करके उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, वो चीजें हैं, बस इतना सा डिफरेंस, कुछ ज्यादा नहीं है। थैंक यू सो मच पवन भी, आपने अपना बहुत कीमती समय अपने थैंक यू। व्यूअर्स को दिया। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी टिप्स दी है। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो में से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट में स्टे फिट ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।